हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज मैं जिस घर में आया हुआ हूं तो अंकल आंटी यहां पर खड़े हैं और बहुत ही अच्छा और छोटे में ही जो है अपने घर को बहुत अच्छे से अंकल और आंटी ने मिलकर के सजाया है। तो अंकल और आंटी से ही बातचीत करते हैं और उन्हीं से उनका परिचय भी जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि ये कहाँ रहते हैं। तो अंकल, सबसे पहले आपका नाम और कहाँ रहते हैं? मैं प्रकाश चंद्र पाठक, खटोला नंबर 2 में रहता हूँ। मैं अध्यापन कार्य करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। तो अंकल, ये जो बागवानी का शौक़ है ये आपको ज़्यादा है या आंटी को? नहीं, मेरे को तो कम ही है। मैं खाली पानी डालने का काम करता हूँ कभी कभार, बाकी ये आंटी करती हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आंटी से भी उनका परिचय थोड़ा सा ले लेंगे। आंटी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गीता पाठक है और मैं भी अध्यापन ही करती हूँ। किड्स पैराडाइज में पढ़ाती हूँ और शौक़ हम दोनों को ही है फूलों का। बहुत अच्छी बात है, यानी कि दोनों ही जो हैं टीचर हैं, तो बहुत ही अच्छी फैमिली से मिलने का मुझे भी मौका मिल रहा है इस समय। तो ये कब से जो है बागवानी का शौक़ है आप लोगों को? ये शुरुआती दौर में से ही करते आ रहे हैं 18-20 साल से। लेकिन ये मकान तो अभी बनाया हमने 2017 के बाद। 2-4 साल हो रहे हैं इधर को। ये फूल वहाँ लगे थे गमले में जहाँ हम पहले किराए में रहते थे, हल्दूचौड़ लालकुआं के पास। वही वो शिफ्ट यहाँ कर रखे हैं। कुछ नए पौधे लगे, कुछ नए भी लगे हैं। कुछ नए लगे। तो आंटी, ये जो इतने सारे गुलाबों के पौधे देख रहा हूँ, बहुत ही कलरफुल है और बहुत दूर से दिखाई देता है, तो ये कहाँ से लाए थे आप? ये मैं अपने साथ वालों से कटिंग लेके आती थी। वही कटिंग मुझे बहुत शौक था, हर बच्चे से वो उसके पास भी मैंने देखा था, उसके बाद वहीं से ले आती थी। और कुछ जैसे वैसे प्लांट हैं तो बच्चे यदि कभी कोई प्रोग्राम में प्लांट लेके आते थे तो मैं उस कटिंग को ले आती थी। उस कटिंग को लाके घर में उगाने की कोशिश करती थी और उग ही जाते थे। ये सारे आपके कटिंग से ही उगे हुए हैं यहाँ जितने भी? लगभग सारे कटिंग से ही हैं, लेकिन कुछ पौधे खरीदे हैं। अच्छा, कुछ खरीदा भी है और बाकी अधिकतर आपके कटिंग के हैं। तो इन पौधों में केयर किस तरह से होती है? आप मिट्टी वगैरह कैसे तैयार करती हैं? वो तो मिट्टी मैंने आपको बताया कि जैसे कि एक ईंट लगा दिया नीचे से या पत्थर लगा दिया, थोड़ी सी रेत वगैरह मिला दी मिट्टी में, रेत मिलाया, फिर उसके बाद यही गोबर की खाद डाल देते हैं। गोबर की खाद, मिट्टी और रेत। तो लगभग कितना डालना होता है? मैं तो रेत, मुझे इसका पूरा अंदाजा था नहीं, लेकिन जितना मैं थोड़ा बहुत ही मिलाती थी। मिट्टी ज़्यादा मिलाती थी और खाद ज़्यादा डाल देती थी। खाद मतलब गोबर की खाद? गोबर की ही खाद डालते। तो इसके अलावा बाद में कुछ केयर करते हैं? जैसे एक बार आपने जो है लगा दिया पौधे को, तो उसके बाद क्या क्या केयर करते हैं? उसको मतलब हिले ना हो, न कि हिले तो खराब हो जाता है। और जैसे फिर उसकी कटिंग वगैरह करते रहे, फैल गया ज़्यादा तो कटिंग कर दी, तो टहनियाँ सूख गई तो टहनियों को निकाल दिया। यदि उसमें लगा कि कोई कीड़ा लगा तो मावा मारने वाली जो दवा होती है वही डाल देते हैं। अच्छा, दवाइयों का स्प्रे करते हैं कभी कभार करते हैं। पड़ता है क्योंकि कीड़े खा जाते हैं उसको, पत्तियाँ छेद हो जाते हैं ना, इसलिए उसमें दवा का उपयोग करते हैं। नवान डाल दिया या कि वो मावर मारने वाली दवा मिलती है बाजार में, उसको डाल लिया। कोई भी दवा मिले, कीटनाशक कोई भी दवा डाल दो। मतलब कोई भी दवा डाल दो तो वो काम करती है? हाँ, मात्रा ठीक होनी चाहिए। ज़्यादा दवा होगी तो जल जाएगा। पानी की मात्रा और उसमें एक निश्चित अनुपात में लगा दो। एक ढक्कन दवा में करीब 1-2 लीटर पानी डाल के तो ठीक आ जाता है। तो कभी ऐसा तो नहीं करते कि अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग दवा? ना, एक ही दवा हम खेत के लिए लाते हैं, उसी इसमें भी डाल देते हैं। क्योंकि कभी यार जो है बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि हर चीज़ के लिए अलग दवाई, और इतना शायद होम गार्डनिंग में पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल भी नहीं है। फिर हमने तो कीटनाशक दवा डालनी है ना, और तो कुछ उसमें वैसा रोग है नहीं। कीटनाशक दवा का उपयोग कर देते हैं, उसी से सब कुछ हो जाता है। तो ये दवाई जैसे अभी गर्मियों का सीज़न है तो लगभग कितने दिन बाद डालना होता है? तो कई भी महीने भर पर तो चली जाता है। पानी ज़्यादा जाना पड़ता है। पानी की मात्रा हर हफ्ते में 2-3 बार डालना पड़ता है। अभी यहाँ तक कि 30 दिन तो डालना ही पड़ता है। आजकल तो गर्मी जितनी बढ़ती है उतनी पानी ज़्यादा चाहिए, तभी हरे होंगे, नहीं तो ये मुरझा जाते हैं। गमलों में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा पानी चाहिए हो रहा होगा ज़मीन के मुकाबले? हाँ, गमलों में ज़्यादा पानी भर देते हैं। 30 दिन भर देते हैं उसको। गमले को भरना ज़रूरी है, तो नहीं तो सूख जाते हैं ना। 2-4 पौधे सूखे भी मिले होंगे आपको वहाँ, तो टाइम पानी दे देते हैं, ठीक आ जाता है। तो आंटी, आपके घर में मेहमान वगैरह जब आते हैं तो बगीचा देख करके कुछ तारीफ वगैरह करते हैं? हाँ, सब लोग कहते हैं आपने बड़े अच्छे फूल लगाए हैं, कहाँ से लाए हो इतने फूल? आपके घर में तो फूल ही फूल दिखते हैं, बस हमें भी दे दो, वही वाला रहता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, खुशी तो काफ़ी होती होगी? खुशी होती है, हाँ। अच्छा, देख करके खुशी होती है। मेरे फूल का शौक बहुत ज़्यादा है। सोचती हूँ कि हर तरीके का हो, कहीं भी जाती हूँ तो मुझे प्लांट्स कहीं भी दिखता है
सोचती हूँ ये वाला प्लांट लेके आऊँगी मैं। हम गार्डनर के साथ होता भी यही है अक्सर कि हम लोग जहाँ भी प्लांट्स देखते हैं नया कुछ ना कुछ लेकर के वहाँ से आने की सोचते हैं, और जितना भी चाहे फूलों से क्यों ना भर जाए या प्लांट से क्यों ना भर जाए, कुछ ना कुछ नए प्लांट्स हमेशा हम सोचते रहते हैं कि आता रहे और वो भी हमारे घर में कलेक्शन उसका होता रहे। तो आंटी अंकल से मिलकर के बहुत अच्छा लगा, तो उनके घर में आए, इन्होंने अपना बगीचा दिखाया, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद बहुत विशेषकर। धन्यवाद, आप आए। दोस्तों, प्रकाश अंकल और गीता आंटी ने अपने इस आम से लगने वाले घर को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है, और वो भी जो है गुलाब के रंग बिरंगे फूलों से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अब इनका घर लगने लगा है। दोस्तों, अपने घर के बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे से ही अंकल आंटी ने इस तरह का एक बेड तैयार किया और उसमें सुंदर सुंदर फूलों को लगा दिया। इसमें कुछ परमानेंट फूल भी हैं और कुछ जो सीजनल फूल है वो भी हैं, और जो इनका मेन गेट है उसी के पास ये जो गोरी चोरी का पौधा है वो भी लगा हुआ है, और पीले रंग के ये जो फूल हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। और साथ ही साथ जो इनका बेड है जो कि बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे से है, तो कुछ तो इस समय जो सीजनल फूल होते हैं जो आप यहाँ पर क्राउन फ्लावर देख रहे हैं, इसे क्राउन डेजी भी कहा जाता है। तो ये इस समय खिलने वाले फूल हैं, और इसके अलावा जो अधिकतर फ्लावर्स है वो तो इनके पास गुलाब है ही है, और साथ ही साथ जो गुड़हल के फूल हैं वो भी कई सारे इनके इस जगह पर लगा हुआ है। तो गुड़हल में तो अभी इतने अच्छे से फूल नहीं आए हैं, कुछ दिनों में खिलने लग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है कटिंग थोड़े लेट में किया था, तो प्रूनिंग के बाद इसको थोड़ा सा समय लग जाता है फूल आने में। दोस्तों, इसके अलावा जो भी कैलेंडुला का ये पौधा है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और जो भी गुलाब है वो अधिकतर इन्होंने कटिंग से ही तैयार किया है, और ये कटिंग आसपास से इधर उधर से या स्कूल के बच्चों से मंगा करके उन्होंने जो है अपने घर में इस तरीके से तैयार किया है। देखिए कितना अच्छा ये जो स्वीट बेसिल या जो मीठे तुलसी है उसका पौधा है, और खांसी वगैरह में ये काफ़ी अच्छा काम आता है। तो इस तरह के कुछ जड़ी बूटी के जो पौधे हैं वो भी आंटी अंकल के घर में यहाँ पर है। और गुलाब देखिए थोड़े थोड़े दिनों बाद जो है गुलाब के पौधे हैं, इसमें रेड भी है, पिंक भी है, वाइट भी है, और भी कई तरह के गुलाब हैं जो इनके बगीचे में हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस तरह के गुलाब को आप भी कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये जो मौसम इस समय चल रहा है, जब मार्च अप्रैल का महीना होता है, तो ऐसे में भी जो है इस गुलाब के कटिंग को बहुत अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं। बस कटिंग को ग्रो करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो भी कटिंग ले वो जो है पुरानी ब्रांच के ले, और जो कटिंग है वो 4 इंच के लगभग लंबे आप ले, 4 से 6 इंच लंबे कटिंग को लेकर के आप उसको अगर रेतीले मिट्टी में लगा करके रखेंगे या गमले में रेतीली मिट्टी भर करके या रेत भर करके भी आप ग्रो कर लेंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगी। और जब भी आप ग्रो करें तो थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में ग्रो करें या किसी पेड़ की छांव में ग्रो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पौधे ग्रो हो जाएंगे। कटिंग को जब भी आप लगाए तो ज़्यादा संख्या में लगाए, 1-2 कटिंग का कई बार जो है फेल होना संभव होता है, इसलिए अगर 4-5 कटिंग एक साथ लगाएंगे तो उसमें से जो है कुछ ना कुछ कटिंग जो है आपके अवश्य ही बच पाएगी। देखिए किस तरह से हैंगिंग बास्केट में भी गुलाब के ऊपर से इन्होंने पौधे को लगा दिया है। और हैंगिंग बास्केट बहुत ही प्यारे लगते हैं जब हमारे घर में ये होते हैं और फ्रंट एरिया में होते हैं, तो इस तरह के बास्केट को भी आप लगा सकते हैं।
और पोर्चुलाका का फ्लावर इस समय लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। साथ ही जो आंटी हैं उन्होंने इस तरह के यूफोर्बिया मिली और दूसरे जो प्लांट्स है उनको छोटे बड़े गमलों में लगा दिया है। और घर में भी जो भी वेस्ट मटेरियल था, कुछ डिब्बे कंटेनर थे, तो उनका यूज़ करके भी इन पौधों को लगा दिया है। देखिए मोरपंख का ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। और ये जो पुराना कंटेनर था उसमें भी कुछ फ्लावर के प्लांट लगे हुए हैं। और नीचे नीचे भी आप देख सकते हैं कई फूल तो पहले ही खिल चुके हैं, इस समय उनका सीज़न नहीं है। और यहाँ पर तो बहुत सारे धनिया लगे हुए थे, तो अब तो इसमें खैर धनिया भी आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर एक फिर से गोरी चोरी का पौधा, जिसे हम येलो बेल के नाम से भी जानते हैं, वो इस कॉर्नर में भी लगा हुआ है। तो इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और साथ में देखिए ये जो सजावटी पौधे हैं, नीचे ब्लू कलर है, ऊपर ग्रीन कलर है, ये भी बहुत अच्छा पौधा लगता है जब हम हैंगिंग में इसे लगाते हैं। और यहाँ पर जो आप पौधा देख रहे हैं ये जो है मंकी टेल कहलाता है और लंबी लंबी बेल जैसी हो जाती है जब ये बड़े होते हैं। तो ये भी हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा पौधा है। साथ ही यहाँ पर ये जो पीले पीले फूल आ रहे हैं, इसका नाम तो दोस्तों अभी मुझे नहीं पता चल पाया है, आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से कई सारे कलेक्शन हम देखते हैं कि आंटी के घर में हैं। साइकस के पौधे भी इन्होंने लगा दिए हैं। साथ ही यहाँ पर मैरीगोल्ड के पौधे भी ज़मीन में ही हैं। और यहाँ पर एक जो पुराना टूटा हुआ तसला था उसका यूज़ करके जो एलोवेरा है उसको आंटी ने लगा दिया है। फूलों के अलावा सजावटी पौधे तो अंकल आंटी के बगीचे में है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो है अपने बगीचे में कुछ बैगन के पौधे और सब्जियों के पौधे भी लगा रखे हैं। और साथ ही साथ जो फलों के पौधे हैं वो भी इनके गार्डन में कई सारे हैं। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं अमरूद का एक कलम लगा दिया था, तो ये भी जो है ग्रो करने लगा है। साथ ही साथ यहाँ जो आम है उसका पौधा है। तो ये सब जो है ग्राफ्टिंग वाले हैं पौधे, जिसमें कि छोटे समय से ही आम आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर छोटा सा आंगन हो तो इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पपीता भी हो रहा है। और यहाँ देखिए कि जो शुगर कैन है उसका भी पौधा लगा हुआ है। और शुगर कैन तो बहुत ही अच्छे से इनके यहाँ पर हो रहा है और काफ़ी मीठे शुगर कैन है ये। तो इस तरह के पौधों को हम लगा सकते हैं अगर थोड़ी सी जगह हमारे पास हो। और अगर दोस्तों जगह नहीं भी है तब भी छत में लगने वाली वैरायटी है आजकल, तो आप अपने छत में बड़े कंटेनर में भी इन सब पौधों को लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो भी आपको हर बार की तरह प्रेरणादायी लगा होगा। और उम्मीद करते हैं आप सब भी अपने घर में एक छोटी सी बगिया को ज़रूर बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त असीमानंद को विदा। नमस्कार।